बस इतना पढ़ लो इन 15 दिन में। अगर आपका OUT UG में सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैं ये चैनल कम्प्लीटली छोड़ दूंगा। अगर आप OUT UG 2026 के लिए सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कंडीशन मुझे इस बार OUT में सिलेक्शन पाना ही पाना है, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और वीडियो के एंड में कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा उसको OUT में सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG में इस बार हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें ताकि फास्ट अटेम्प्ट में ये जो 15 दिन बचा है आपका सिलेक्शन हो सके। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली कमेंट सेक्शन में आपका 10th और 12th उसके साथ कैटेगरी क्या है कमेंट कर देना, तो भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा इस बार OUT में आपका सिलेक्शन होने का कितना % चांसेस है। ओके, अगर आप पर्सनली चाहते हो आपका टारगेट जानना कि इस बार OUT के लिए जो भी मेरा टारगेट है, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, फॉरेस्ट हो, उसके लिए कितना स्कोर करना है, तो अब ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखा है ना, मुझे कॉल करके आपका टारगेट स्कोर जान सकते हो। अब आते हैं पॉइंट पर कि 15 दिन में ऐसे हम क्या करें ताकि OUT में सिलेक्शन हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि OUT का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। क्या 11th और 12th का सिलेबस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, जितने भी चैप्टर है इन 15 दिन में सभी सिलेबस को कवर करना पॉसिबल है या फिर नहीं? ऑटोमेटिक आंसर आएगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर आप हार्डवर्क करोगे, सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन इस साल तो नहीं होगा। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तब हम क्या करें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूँगा, OUT एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका 50% डिपेंड करता है 10th 12th और कैटेगरी, और 50% डिपेंड करता है कि आप OUT में कितना स्कोर लाते हो। OUT और नीट कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। OUT में आपका कैरियर स्कोर और OUT स्कोर दोनों डिपेंड करता है 50-50%, लेकिन नीट में कम्प्लीटली आपका मेरिट स्कोर, वहाँ पे आपका कैरियर स्कोर देखा नहीं जाता है। अब आता है पॉइंट पर कि OUT में इस बार हम क्या करें। OUT का एक पैटर्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप OUT फ्रेश आए हो, OUT का एक पैटर्न है, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो आपको OUT सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो पैटर्न में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट शुड वी रीड, हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस टाइम पर क्या पढ़ना चाहिए, क्या सभी चैप्टर कवर करना जरूरी है। सेकंड है हाउ टू रीड, यानी कि कैसे पढ़ना है। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट और बायो के लिए आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा 11th में कितना ज़्यादा वास्ट कोर्स है, 12th में भी कितना ज़्यादा वास्ट कोर्स है, लेकिन सभी सिलेबस के पीछे भागोगे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, यानी कि OUT में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसी के बेसिस पर ही, उसके बेसिस के पर ही आपको पढ़ना है। देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर्सन होता है। न्यूमेरिकल पर्सन में जिसने भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस लिया है या फिर नोट्स या फिर PDF लिया है उन्हें पता होगा, मैं सिर्फ 4 या 5 चैप्टर देता हूँ और एक PDF देता हूँ। अगर आप उस न्यूमेरिकल पर्सन को अच्छे से पढ़ाई करते हो, आपको फिजिक्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, उसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट है थ्योरेटिकल पर्सन। जो भी OUT में क्वेश्चन रिपीट होता है 11th और 12th में, उस थ्योरेटिकल पर्सन में जितने भी चैप्टर है 11th और 12th में 6 या 7 चैप्टर, मैं वो चैप्टर्स जो PDF है, स्पेसिफिक PDF, वो आपको प्रोवाइड करूँगा। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन थ्योरेटिकल चैप्टर को अगर आप में से कोई भी अच्छे से पढ़ाई करेगा, 90% क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा। थर्ड है प्रीवियस पेपर। आपको 10 या 15 साल की प्रीवियस पेपर अच्छे से एनालिसिस करना है। जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा कि मैं अपने चैनल पर या फिर अपने व्हाट्सएप पर उन्हें प्रीवियस पेपर 2008 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रीवियस पेपर है मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ OUT में फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको पता होगा OUT में 60% क्वेश्चन रिपीट होता है।
अगर आप उस रिपीट पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हो, आपको OUT में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में अगर आप चाहते हो टॉप करना स्पेसिफिक फिजिक्स में, तो PDF है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल प्रीवियस पेपर है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करके ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप वो नोट्स ले सकते हो अगर आप चाहते हो सिलेक्शन इन 15 दिन में, क्योंकि इस टाइम पर हार्डवर्क करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सिलेक्टेड चैप्टर, जो भी चैप्टर रिपीट होता है, यानी कि आपको पता होगा नीट का फेवरेट चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन OUT का जो फेवरेट चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपको मेरे बातों पर ट्रस्ट नहीं है ना, 5 साल की पेपर उठा लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। OUT का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उन पैटर्न को अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अच्छे से समझ लेगा, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो एग्ज़ाम समझने में, एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जितने भी PDF नोट सब कुछ मेरे पास है, आप गाइडेंस या फिर PDF ले सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस में, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। प्रीवियस पेपर, रिपीटेड क्वेश्चन, सब कुछ। और एक ही बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट उस एक बुक को अच्छे से पढ़ाई करेगा, OUT में उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होके ही रहेगा। लास्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में 11th में कुछ चैप्टर्स, 12th में कुछ ही चैप्टर जो मैं बताऊंगा, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। और जो भी मैं PDF देता हूँ ना, लिमिटेड कंटेंट, 2 या 3 PDF देता हूँ, 2 या 3 प्रीवियस पेपर देता हूँ, उसके साथ एक ही बुक मैं रेकमेंड करता हूँ। और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके बताता हूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फॉलो करेगा, उसका एक ही दिन में, यानी कि डे 1 में उसका 10 से 15 मार्क का इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो मैं ये चैनल छोड़ दूँगा। अगर आप चाहते हो OUT में सिलेक्शन इस 2026 में, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, जो भी आपका टारगेट है, तब आप इस जो स्क्रीन पर नंबर दिखाना, मुझे कॉल करके PDF नोट्स या फिर गाइडेंस जो भी आपका चाहिए ले सकते हो। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन। मुझे आशा है इन 15 दिन में आपको क्या करना है सब कुछ पता चल गया होगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है, ये स्क्रीन पर कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो। आज में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।